बेंगलुरु में एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ को उसके 4 साल के बच्चे की कथित तौर पर हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करने वाला मामला काफी हैरान करने वाला है। सूचना सेठ ने गोवा सर्विस अपार्टमेंट में इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद बॉडी को बैग में रखकर कैब से भाग रही थी। इसी बीच पुलिस ने उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पकड़ लिया। तो ये सीईओ सूचना सेठ कौन है, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इस तरह के किस्से जो सामने आते हैं वाकई उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, रिपोर्ट के मुताबिक सूचना का उसके पति के साथ तलाक हो चुका है और तलाक के बाद वो अपने बच्चे के साथ रह रही थी और इसी अलगाव को उसने इसका रीजन भी बताया है। लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो एक सक्सेसफुल सीईओ है, एक कामयाब टेक्नो है और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। वो एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट एंड डेटा साइंटिस्ट है। उनके पास डेटा एक्सपर्ट टीम को हैंडल करने और स्टार्टअप्स में मशीन लर्निंग सोल्यूशन को स्केल करने का 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वो द माइंडफुल एआई लैब कंपनी की फाउंडर भी है। कंपनी कस्टमाइज एआई एथिक्स एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी ये कंपनी एआई सिस्टम, डेटा सिस्टम से रिलेटेड काम करती है। सूचना 2021 में एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल थी। सूचना सेठ ने 2 साल तक बर्कमैन क्लेन सेंटर में एक सहयोगी के तौर पर काम किया है। उसने बोस्टन, मैसाचुसेट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबल मशीन लर्निंग एथिक्स और गवर्नेंस में भी कंट्रीब्यूशन दिया है। द माइंडफुल एआई लैब की स्थापना करने से पहले सूचना सेठ बेंगलुरु में बूमरैंग कॉमर्स में एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट थी। वहां पर वो ऑप्टिमाइजेशन और इंटेलिजेंस के लिए डेटा ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती थी। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1948 में नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने की थी। अब इस संस्थान को सरकार की तरफ से फंडिंग मिलती है, जहां पर सूचना काम कर रही थी। सूचना के पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पेटेंट भी है। सूचना सेठ इनोवेशन लैब से भी जुड़ी रही। कंपनी के डेटा साइंसेज ग्रुप में सीनियर एनालिस्ट कंसल्टेंट के तौर पर भी वो काम कर चुकी है। माइंडफुल एआई लैब की सीईओ ने कोलकाता के भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसने यहाँ से बीएससी फिजिक्स की पढ़ाई की। इसके बाद सूचना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता चली गई। वहाँ उसने फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की। आरोपी महिला को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और यही वजह थी कि उसने एस्ट्रोफिजिक्स के साथ प्लाज्मा फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूचना ने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया हुआ है। इस कोर्स में उसने पहला स्थान हासिल किया था। इतनी एजुकेटेड और इतने टॉप पोजीशन पर भी आकर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, ये वाकई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। लेकिन कहते हैं ना कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सारी की सारी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसका पूरा कनेक्शन सिर्फ दिमाग से होता है कि बंदा किस तरीके से सोचता है। बहुत ही सरप्राइजिंग मामला है कि ये अदर दैट टू इतने टॉप पोजीशन पर आकर उसने इस तरीके की हरकत की। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।